देखिए, अब ये सवाल रह ही नहीं गया है सौरभ जी कि पैसा मिला या नहीं मिला। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्टोरी की, कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, हरीश साल्वे बोल रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी बोल रहे हैं। कल मेरी खुद बात हुई, वहाँ बाकायदा सारे वकील निकल कर बाहर आए और वहाँ के जितने सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको लग रहा है कि तमाशा बना दिया है क्या, कि कुछ भी होगा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दो। चूंकि इन्हें सबसे पहले वहीं पोस्टिंग मिली थी एडिशनल जज के तौर पर, बाद में ये परमानेंट जज बने थे, और चूंकि इनके पिताजी भी रहे, इनके चाचा जी भी रहे, तो एक तरह से परिवार के तौर पर बहुत स्ट्रांग बैकिंग है इनकी। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सब कुछ न्यायाधीश के आवरण में देश की जनता के सामने एक बहुत गंदा चित्र नहीं प्रस्तुत कर रहा है? और इतना गंदा चित्र प्रस्तुत कर रहा है कि अनिल तिवारी को यह पूछना पड़ रहा है, जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उतने वकीलों के मत से चुन कर आए हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ये डस्टबिन है, कूड़ेदान है क्या? एक न्यायालय को अगर उसी न्यायालय में, और वो कहते हैं कि इस न्यायालय ने मुझको बहुत दिया है, मेरे जीवन में इतना कुछ दिया, और अगर मेरे ऊपर इतना बड़ा दाग लग रहा है तो इससे ज्यादा, और जो ये चिट्ठी है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो और कई बड़े सवाल खड़े करता है। जो दिल्ली उच्च न्यायालय में नंबर 2 की पोजीशन का जज है, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लौटकर नंबर 9 की पोजीशन का जज क्यों बनने जा रहा है? इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक कोलिजियम की कार्रवाई नियुक्ति में, चलिए ठीक है, देश न जाने, आपने तय किया कि फलाना जी को मद्रास हाईकोर्ट से यहां ले आना है, फलाना जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहीं और भेजना है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपी, एक व्यक्ति जिसके लिए पूरी लीगल फ्रेटर्निटी कह रही कि ये धब्बा लग रहा है हमारे पूरे पेशे के ऊपर, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और पूरी कॉलेजियम को यह बात ट्रांसपेरेंट नहीं करनी चाहिए? अभी तो हमने देखा था ना, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने समय में क्या किया, कहा भैया पूरी प्रोसीडिंग जनता, अब कोई दिक्कत नहीं, आप भी उसका लॉगिन पासवर्ड लीजिए और आप भी घुस जाइए, मजे से देखिए। जैसे पहले आप कोर्ट में जाकर सुनते थे, अब आप वहां सुन। इस ट्रांसपेरेंसी से हम कहां पहुंचे? एक जज के घर में आग लगने की खबर है, कोई बता नहीं पा रहा है, पैसा मिला कि नहीं मिला, 5 करोड़ है, 15 करोड़ है, 50 करोड़ है, अब तो 50 करोड़ भी कोई कह रहा, ये हम में से कोई नहीं जानता। और एक बात जो कल अनिल तिवारी ने ही मुझसे कही, मैं उसको दोहराता हूं, उनका कब तक एक कंटेम्प्ट से डरा डरा के आप देश की जनता का भरोसा कमजोर करोगे? क्योंकि जो डेमोक्रेसी का बड़ा स्ट्रांग पिलर है ना, जुडिशरी तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पिलर है, जहां हम कहते हैं कि लोकतंत्र में अगर हमारे नेता लोग गड़बड़ाने लगे, अगर राज्यसभा में चेयरमैन को यह कहना पड़ रहा है कि कोई नेता होता तो टांग लेते। मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कल प्रतिक्रिया दी है उसकी और बात करनी चाहिए। अच्छा कि आपने बात कही। देखिए, ये क्लैरिफिकेशन आया ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई, उसमें एक बात साफ कर दी गई कि इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। इंक्वायरी ऑर्डर की गई तो मतलब कुछ हुआ है, ये बात तो उस नोट से पता चल रही है ना। और दूसरी बात जो आपने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये प्रपोजल है, अभी ये तब होगा, पहले कॉलेजियम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा कि उनको ट्रांसफर करना है, फिर इसकी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। अभी वहां तक मामला पहुंचा ही नहीं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, सामान्य स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय किस जज को कहां भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, उससे क्या लेना देना। हाँ। लेकिन अगर इतना सवाल उठा तो उसी के साथ ये उस नोट में मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, ये आना चाहिए था ना कि इनकी फलाना वाली जांच चल रही जिसके आधार पर हमने ये किया, कि वरना क्या वजह होगी, किसी को डिमोट करके क्यों भेजा जाता है? तो वो क्लियर है उस नोट से। मैं बार बार वही कह रहा हूं, जब नोट कह रहा है कि जांच बैठा दी गई है तो वो इन इटसेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मामला क्या है दुनिया में सामने आ गया। नहीं सौरभ, ये जज साहब है तो ये तो नहीं करना चाहिए ना। बड़े बड़े लोग, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, हरीश साल्वे कह रहे हैं, भैया धनखड़ साहब कह रहे हैं, आप यहां से चले 14 तारीख से, आज तारीख हो गई 22, 21 को रिपोर्ट भी सबमिट हो गई, पूरी रिपोर्ट ही बता देते ना। रिपोर्ट कल शाम सबमिट हुई है, 21 को रिपोर्ट सबमिट हो गई। हाँ। तो आप उसकी वेटिंग करेंगे, आप उसको वेरीफाई करेंगे, जो भी करना है, लेकिन कम से कम ये पता तो चले कि आखिर है क्या। ये बात ठीक है। और जो सवाल उठाया उपराष्ट्रपति ने, राज्यसभा के चेयरमैन ने सबसे पहले, कि ये बात पहले क्यों नहीं सामने आई? मामला 14 तारीख का है, तो ये बात 21 तारीख को जब कोई अखबार छापता है तब क्यों हमें पता चल रही है, हमें पहले क्यों नहीं पता चला? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका मतलब कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारा तंत्र है, वो छिपाने की कोशिश कर रहा था इस मामले को, क्योंकि जज का मामला था और वो खोजी पत्रकार ने स्टोरी की, उसके बाद सामने आया। अब क्यों उपराष्ट्रपति अगर इस बात को कह रहे हैं तो गंभीरता से कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही और महत्वपूर्ण कही कि अगर यही मामला किसी उद्योगपति का, किसी नेता का, किसी और व्यक्ति का होता तो निशाने पर होता। बात भी सही है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो देखिए, जो ईमानदारी का, पारदर्शिता का और न्याय का जो मंदिर माना जाता है न्यायपालिका,
इसलिए न्यायमूर्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न्यायाधीश नहीं, न्यायमूर्ति। जस्टिस का जो हिंदी तर्जुमा है वो न्यायमूर्ति है। न्यायाधीश भी लिख सकते थे, लेकिन न्यायमूर्ति का मतलब कि जो न्याय की मूर्ति हो। और उसके बारे में इस तरह के सवाल उठे और विवाद उठे, अखबारों में खबर छपे, बार काउंसिल रिएक्ट करे, बार काउंसिल के अध्यक्ष रिएक्ट करे, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा नैतिकता का सवाल भी है। भ्रष्टाचार का सवाल तो चलिए जांच के बाद आप स्पष्ट करेंगे, मान लीजिए कि जांच होगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार है कि नहीं है, लेकिन नैतिकता का सवाल तो है, सबसे पहले मॉरलिटी का सवाल तो है। तो अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज और पहले भी एक बार सीबीआई उनको अरेस्ट कर चुकी है, कई साल पहले की बात है, विजय जी को याद होगा, डीडीआई घोटाला हुआ था, उसको बंगाली जज थे, मतलब उनका नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, तो उनको बाकायदा तिहाड़ जेल भी गए थे वो, उनके ऊपर छापा पड़ा था। तो मतलब अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बारे में चर्चा हुई, विवाद रहा उनको लेकर के, उनके एक जज की इम्पीचमेंट के लिए बहुत सारे सांसदों ने राष्ट्रपति को बोला। देखिए एक जज तो इम्पीचमेंट होते होते बच गए, वो जस्टिस थे मुंबई हाई कोर्ट के, वो इस्तीफा दे गए, फिर राजनीति में चले गए। इम्पीचमेंट होने वाला था उनके खिलाफ, लेकिन वो उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो पॉलिटिक्स में। सवाल किससे है इसमें, इस पूरे मामले में? सबसे पहले सवाल तो न्यायपालिका से है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से सवाल है कि भाई आपने अगर जांच बिठाई है तो उसको स्पष्ट करिए, किस चीज़ की जांच बिठाई, क्या मसला है, डिटेल क्या है। और कोलेजियम ने अगर ट्रांसफर आपने रिकमेंड किया है, जैसा कि प्रपोजल है, तो उसका कुछ आधार होगा ना, बेस होगा। जैसा हर्षवर्धन जी सवाल उठा रहे हो, सही उठा रहे हैं कि नंबर 2 की पोजीशन से नंबर 9 की पोजीशन पे कोई जाने के लिए क्यों तैयार होगा।